exalted one. We honor you, we adore you, we lift you high. उसकी आराधना करे, अपने हृदय खोल ले, अपना मन खोल ले, उसकी स्तुति करे, उसे धन्यवाद दे. Antoria kamasheke teria tarebe. Kiria nama hoko yohoshoto. Ehena hayono noma. Ekaya haba. Anseyono moshokaya daraba. Ekaya ba. Ena haluhu tohi nama. Ehena hamasho. Ekaya hate yaho. Eba hakama shata. Ohotuhu shaba. Eba hana hetoyonomo. Empaya hama hokotoria. Eba shuturia taraba. Kiria nama hashaka tarutu. Ehna hay hulu husudo, ehma shadari hiuta ba shakayodo, emma hana mahashaya, entayahana, eba hakalu hutoma, entayuni to you, emma hashudaru shata, ehkayu turu, emma halayu shada, पवित्र आत्मा कुछ नया कर, पवित्र आत्मा कुछ गहरा कर, पवित्र आत्मा नए बुद्धि ज्ञान नया झरोका नए द्वारों को खोल दे. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, take perfect control. Holy Spirit, I worship you, I worship you. Any spirit that is not of Holy Spirit is subjected under the captivity of Lord Jesus Christ. Every demonic entity, wicked spirit, stubborn spirit, infirmitious spirit, the Lord rebukes you. You are subjected under the authority of Lord Jesus Christ. हर अशुद्ध आत्मा यीशु के अधिकार के अधीन ना तो बंधा हुआ है, निष्क्रिय है. इस स्थान में तेरा कोई कार्य नहीं है. यहाँ से तो गुड़का गया, डांटा गया, उखाड़ा गया. यीशु के नाम से स्थान को छोड़ दे. एक एक लोगों को छोड़ दे. ऑनलाइन एक एक लोगों को छोड़ दे. उनके मन बुद्धि ज्ञान समझदारी को छोड़ दे. यीशु के नाम से एक एक का बुद्धि ज्ञान खुल जाए. पवित्र आत्मा का नया कार्य को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए एक एक चीज यीशु के अधिकार के अधीन लाते हो. पिता अपना कार्य कीजिए यीशु नाम से. आमेन, आमेन. आज का वचन बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत वास्तविक है. हमारे रोज के जीवन से ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है. इसलिए ध्यान से सुनेंगे. ध्यान से सुनेंगे तो आज़ाद होंगे. आज़ाद होंगे तो आनंदित होंगे. और आनंदित होंगे तो राज्य करेंगे. इसलिए बहुत ध्यान से आज का वचन सुने. बहुत प्रैक्टिकल, बहुत वास्तविक है. आपके जीवन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है. जैसे जैसे मैं वचन बोलते जाऊंगी, खोलते जाऊंगी, आप समझ पाएंगे कि आप किस जगह पर खड़े हैं और क्या प्रॉब्लम है आपके लाइफ में और कहाँ आपको चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है. अगर आपको नूह की कहानी मालूम है तो आपको पता होगा नूह के समय में
जब स्वर्गदूतों ने, ये स्वर्गदूत कौन थे? गिरे हुए स्वर्गदूत। जब स्वर्गदूतों ने देखा कि मनुष्य की पुत्री सुंदर है देखने में, तो उन्होंने उनके संग विवाह किया और उनके द्वारा संतान जन्म लिया। और ये संतान कौन थे? दानव थे, नेफिलिम थे, अनत थे, बहुत ऊंचे कद के थे। ये नॉर्मल मनुष्य नहीं थे। और पूरे पृथ्वी में पाप बढ़ता ही चला गया। हर प्रकार का गंदगी पृथ्वी में पाया जाने लगा। और तो परमेश्वर बड़ा दुखी हुआ, निराश हुआ अपनी सृष्टि को देखकर, उसके पाप को देखकर। और उसने निर्णय लिया कि मैं अपनी सृष्टि को क्या कर दूं? विनाश कर दूं। और 40 दिन 40 रात बारिश होती रही और पानी का स्तर ऊंचा उठता रहा। यहाँ तक कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी पानी में डूब गए। और ये जो अनक थे, जो बहुत कई फीट लंबे थे, 9 फीट 10 फीट में भी 12 फीट भी, बहुत ऊंचे ऊंचे ये थे, लंबे लंबे थे, ये भी इन पानियों में डूब के मर गए। और जिन्हें हम कहते हैं दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, कौन है वो? ये इन्हीं अनक के आत्मा है। वो गिरे हुए स्वर्गदूत, वो दुष्ट आत्मा नहीं, वो गिरे हुए स्वर्गदूत है, लेकिन ये है डीमंस, द इन्फर्मिटी स्पिरिट, अशुद्ध आत्माएं। ये अशुद्ध आत्माओं का काम क्या है? ये अशुद्ध आत्माओं का काम है मनुष्य को अशुद्धता में गिराना, पोल्यूशन, कंटामिनेशन, डिफाइलमेंट, अर्थात मानव जाति को प्रलोभित करना, उनके जीवन पर नियंत्रण लेना, उन्हें पवित्रता से नीचे गिराना, उन्हें पाप में डालना, उन्हें प्रदूषित करना, उन्हें गंदा करना, ताकि वो परमेश्वर के सिद्ध इच्छाओं में ना चल सके, वो परमेश्वर के स्वरूप ना ढल सके, परमेश्वर की योजनाएं उनके जीवन में पूरी ना हो और वो परमेश्वर में आगे ना बढ़ सके। इसलिए इन दुष्ट आत्माओं का काम है कि ये दिन रात मनुष्यों को ताड़ना देते हैं, प्रलोभित करते हैं, उनके जीवन में निरंतर ये उन्हें घेरे रहते हैं, उनके लाइफ को ये कंट्रोल करते हैं, इंटरफियर करते हैं, इनके जीवन को रोकते हैं और अशुद्धता इन्हें प्रदान करते हैं। ये दुष्ट आत्मा कहाँ रहता है और कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाएगा ये दुष्ट आत्मा? ये दुष्ट आत्मा मनुष्य में और मनुष्य के बीच में पाया जाता है, उनके घर में, उनके जीवन में, उनके अंदर, खेत में, पानी में, ऑफिस में, कॉलेज में, बाजार में, हर जगह। क्योंकि ये इन्हें शरीर में रहने का आदत है, इन्हें मनुष्य के संग रहने का आदत है, इन्हें मनुष्य के बीच में रहने का आदत है। मैं एक वचन पढ़ूंगी, मत्ती 12:44-45। तब कहती है, मैं अपनी उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सुना, झाड़ा, बहुहारा और सजा सजाया पाती है। अर्थात जिस स्थान से इन दुष्ट आत्माओं को, इन अशुद्ध आत्माओं को निकाला जाता है, ये तो निकल जाते हैं यीशु के नाम से, लेकिन फिर ये देखते हैं कि वो जगह कैसा है। क्या वो जगह खाली है? खाली का मतलब वहां यीशु नहीं है, वहां पवित्र आत्मा नहीं है, बिल्कुल खाली है। अर्थात वो व्यक्ति के जीवन से दुष्ट आत्मा को तो यीशु के नाम से निकाल दिया गया, लेकिन उस व्यक्ति ने यीशु को स्थान नहीं दिया, पवित्रता को स्थान नहीं दिया, अपने स्वभाव को बदला नहीं, अपने आचरण को बदला नहीं, अनुताप में वो आया नहीं, परिवर्तन हुआ नहीं, सिर्फ वो खाली हुआ। और जब ये दुष्ट आत्मा से वो खाली होता है और ये चला जाता है, वह साफ सुथरा झाड़ा हुआ पाया जाता है, तब 45 क्या कहता है? तब वो जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है।
इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। जब मैं इस चर्च में प्रार्थना करती हूँ या संडे आप जब सभा में आते हैं, आप जब बुधवार सभा में आते हैं, आपको हल्का महसूस होने लगता है, आप आजाद महसूस करने लगते हैं, आप आनंदित महसूस करने लगते हैं, आपका मरा हुआ विश्वास जागृत हो जाता है। और जब आप घर जाते हैं आपको बड़ा आनंद आता है, हल्का लगता है, विश्राम आता है, उम्मीद जगता है। लेकिन जैसे ही 2 या 3 दिन या 4 दिन बीतता है, फिर से वही सतावट, फिर से वही आत्मिक दबावट, फिर से वही दुख, फिर से वही परेशानी, एंजाइटी, प्रेशर, टेंशन, डिप्रेशन, होपलेसनेस आपको फिर से घेर लेता है। तो जो खुलता है फिर से बंद कैसे होता है, जो आजाद होता है फिर से वो बंधुआई में कैसे आ जाता है, जो चंगा हुआ फिर से वो बीमार कैसे पड़ जाता है। क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं जब देखते हैं वहां परिवर्तन नहीं हुआ, ये दुष्ट आत्मा जब देखते हैं वो स्थान बिल्कुल खाली है और उस स्थान में यीशु मसीह का नया कार्य नहीं हुआ, पवित्र आत्मा का वो अनुताप और परिवर्तन और छुटकारा नहीं आया, केवल उसे वहां से निकाल दिया गया, ये वापस अपने स्थान में फिर से वास करने लगते हैं। और पिछले समय से इस समय उसकी दशा और ज्यादा क्या हो जाती है, और ज्यादा बुरी हो जाती है। चर्च, यहाँ बहुत सारे लोगों की यही स्थिति है। आप वेडनेसडे आते हैं, मेरे संग जुड़ के प्रेयर करते हैं, आप फ्रीडम पाते हैं, शांति पाते हैं, फिर से वही ताड़ना, फिर से वही कष्ट, फिर से वही आत्मिक दबावट, फिर से वही बुरे चीजों का होना आरंभ हो जाता है। क्योंकि ये अशुद्ध आत्माएं हैं जो मनुष्य के जीवन में क्या बांध के रखता है, छावनी, शिविर। यहाँ जितने लोग हैं, क्या आपको मालूम है एक एक व्यक्ति के पीछे कितने प्रकार के दुष्ट आत्माएं पड़े हुए हैं। वो आपका पीछा करते, वो आपको देखते हैं, वो आपको सुनते हैं, वो आपके लाइफ को स्टडी करते हैं, वो आपकी दुर्बलताओं को पहचानते हैं। उसको पता है आप कहाँ गिर जाएंगे, उसको पता है आपको कहाँ पे टेम्प्ट करना है, उसे पता है ये टेम्पटेशन आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी वो प्रलोभन आपके जीवन में कार्य कर रहा है। इसलिए मनुष्य बार बार अपने पुराने स्वभाव में जाकर गिर जाता है। वो फिर से वही चीजों को करता है जिसके लिए उसने यीशु मसीह से माफी मांगा है। फिर से वही बात उसे सताता है जिससे उसने प्रार्थना में छुटकारा पाया था। क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, द स्पिरिट ऑफ डिफाइलमेंट, द स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी अपना स्थान पाता है। बाइबल कहता है जब तुम परमेश्वर का भय करोगे तो तुम्हारे आसपास कौन छावनी बांधता है, स्वर्गदूत। उसी प्रकार से जब तुम अशुद्धता का जीवन जियोगे, पाप के द्वार खुले होंगे, अशुद्धता तुम्हारे जीवन में राज्य कर रहा होगा, तो तुम्हारे आसपास कौन छावनी बांधेगा, अशुद्ध आत्माएं। ये अशुद्ध आत्मा आपको डिफाइल करता है, कंटामिनेट करता है, पल्यूट करता है, अर्थात अशुद्ध करता है, प्रदूषित करता है। जैसे वो गंदे हैं आत्मा में, नैतिकता में, स्वभाव में, ये भी आपको आत्मा में, नैतिकता में अर्थात ईमानदारी में, आपके कैरेक्टर में, आपके नेचर में, आपके हैबिट में, आपके बिहेवियर में आपको भी प्रदूषित करते हैं। इसलिए ईश्वर ने क्या कहा, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। बिना पवित्रता का ईश्वर को कोई खुश नहीं कर सकता, उसके पास नहीं जा सकता। बिना पवित्रता का हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते, क्योंकि स्वर्ग पवित्र है और ईश्वर पवित्र है। इसलिए बार बार हमसे क्या कहा जाता है, पवित्र बनो। जब आप पवित्र बनोगे, शुद्ध बनोगे, सच्चा बनोगे, साफ बनोगे, सिर्फ साफ आत्मा में, शरीर में, मन में एंड वातावरण, हर दिशा में जब आप साफ बनोगे, ये अशुद्ध आत्मा का स्थान आपके जीवन में नहीं पाया जाएगा, कंट्रोल नहीं पाया जाएगा। जब तक आपके जीवन में गंदगी है, अशुद्धता है, इसके लिए वो निवास स्थान है। अशुद्ध भाषा, अशुद्ध दृष्टि, अशुद्ध जीवन धारा, अशुद्ध
हैबिट्स, आत्मिकता, नेचर, स्वभाव, और जब तक ये सारी गंदगी पाया जाएगा, ये अशुद्ध आत्माएं आपके चारों ओर शिविर बांध के रहेंगे। फिर आप कह सकते तो क्या मैं डीमन पोजेस्ड हूँ? मेरे अंदर क्या दुष्ट आत्मा है? एम आई पोजेस्ड? नो, नॉट नेसेसरी। नहीं, यहाँ जितने जन बैठे सब डीमन पोजेस नहीं, माने आपके अंदर ये दुष्ट आत्मा नहीं है, लेकिन ये दुष्ट आत्मा कहाँ है? आपके चारों ओर है, आपके चारों ओर छावनी बांध कर है, आपके चारों ओर ये शिविर बांध कर है, और ये निरंतर आपके जीवन के संग इंटरफियर करते हैं। आप अकेले उठते बैठते सोते काम नहीं करते हैं, आप इनके संग उठते बैठते सोते जागते काम करते हैं, क्योंकि ये आपके लाइफ में बाधा देते, आपको डिप्रेशन देते, आपको प्रलोभन में डालते हैं, आपके बुरे लोगों के संगति में फंसाते हैं, आपको प्रलोभन में गिराकर परमेश्वर के पवित्रता से वंचित करते हैं, ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस, फेथ, बल, स्ट्रेंथ खो दे। सच बताइए तो, अगर एक बार आपका एहसास हो मैंने पाप किया, उसके बाद आप कॉन्फिडेंटली कोई भी काम कर पाते हैं? तब वो क्या लगता है? मैं बुरा हूं, हाँ या ना? मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे अच्छा नहीं होगा, ईश्वर मेरा साथ नहीं देगा, मैंने पाप किया, मैंने गलत किया, मैंने बुरा किया। आप अपना पूरा बल, पूरा कॉन्फिडेंस खो देते हैं। यस और नो चर्च? आपका स्ट्रेंथ चला जाता, आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, आपका फेथ टूट जाता है, आपका फॉरवर्ड मार्च रुक जाता है, आप बढ़ नहीं पाते, आगे जैसा काम कर नहीं पाते, आगे जैसा सोच नहीं पाते, वो स्ट्रेंथ में आ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इनका काम ही है आपको गिराना, इनका काम ही है आपको ईश्वर की योजनाओं से दूर करना, इसका काम ही है कि आप बढ़ ना पाए। दुष्ट आत्माओं का काम ही है, जैसे ये गंदे हैं, आपका भी जीवन गंदा, काला, कुरूप, बदसूरत, डिप्रेशन, होपलेसनेस से भर जाए। अब आप कैसे समझेंगे कि ये दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा आपके चारों ओर छावनी बांधकर है और कार्य कर रहा है? मैं एक एक करके आपको चिन्ह देते चली जाऊंगी, मैं किसी को हाथ उठाने नहीं बोलूंगी, आप खुद में समझेंगे अपने जीवन के बारे में। और इसका गुड न्यूज़ यही है कि ये यीशु का अधिकार मानता है और आप भी इसे डांट सकते, जिसे मैं अंत में वचन से बताऊंगी। नंबर 1, क्या ये दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं आपके जीवन में छावनी बांध कर है? कैसे पता चलेगा? अधिकतर आपका शरीर भारी रहता है, मन झिमझिम करता है, सिर घूमता रहता है, सुबह उठकर फ्रेश नहीं लगता, हालांकि आप सो के उठे हैं लेकिन आपको फ्रेश नहीं लगता, आपको लगता है आपको और सोने की जरूरत है, आपका नींद पूरा नहीं हुआ, भारी लगना, सिर घूमना, डिप्रेस रहना, फुर्तीला नहीं रहना, ये खुद में एक चिन्ह है कि ये दुष्ट आत्मा, ये अशुद्ध आत्मा का प्रभाव आपके जीवन में है, ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं स्थान पाकर है। आपको हमेशा लगता है आप बीमार है, बीमार है, बीमार है, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कोई बीमारी ही नहीं है, लेकिन हमेशा शरीर अस्वस्थ रहता है। ये खुद में एक चिन्ह है कि ये अशुद्ध आत्माएं आपके जीवन में प्रभाव, कंट्रोल, इंटरफेरेंस लेकर है, कहीं ना कहीं इसे स्थान मिला है आपके जीवन में। अर्थात बीमारी खुद में एक चिन्ह है इन अशुद्ध आत्माओं का। हम मनुष्य हैं, हम तो बीमार पड़ेंगे, कभी बुखार होगा, कभी डायरिया होगा, कभी पेट दर्द होगा, कभी टाइफाइड होगा, बीमार पड़ेंगे और उठ जाएंगे और फिर अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन ये जो लोग निरंतर अस्वस्थता में, भारीपन, सिर घूमना, सिर दर्द हमेशा होना, लेकिन कोई कारण नहीं है, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, ये सारे अशुद्ध आत्माओं का काम है इनके जीवन में। फोड़ा, फुंसरी, घाव, एक्जिमा, रैश, ये सब चीज चिन्ह है इन अशुद्ध आत्माओं का होना। जब हम यूथ होते, टीन एज में 13 टू 20, 21, सबका पिंपल्स होता है, मेरा भी हुआ, लेकिन आज मेरे गाल में पिंपल्स नहीं है, एक्नी नहीं है, एक समय बहुत होता था। ठीक है, वो प्यूबर्टी एज है कि सबका पिंपल होगा, एक्नी होगा, मुहासे होगा,
ये नॉर्मल है, एज पर योर बॉडी हार्मोनिक चेंजेस। मुझे भी हुआ, पास्टर को भी हुआ, आपको भी हुआ होगा। आपके उस एज में किसी को ज्यादा होता, किसी को कम होता, इट्स नॉर्मल। लेकिन हमेशा घाव, खुजली, फोड़ा, फुंसरी, रैश, एक्जिमा, चर्म रोग, खुजली बना रहे, ये अशुद्ध आत्मा का चिन्ह है। हम वचन पढ़ेंगे लूक 6:18। जो उसकी सुने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहां थे, और अशुद्ध आत्मा के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। अशुद्ध आत्मा क्या करता है? अशुद्ध आत्मा क्या करता है? सबको बोलना पड़ेगा। अशुद्ध आत्मा क्या करता है? अशुद्ध आत्मा क्या करता है? लोगों को सताता है। अगर कोई आपको सता रहा है, ये अशुद्ध आत्मा है। बीमारी के द्वारा, मेंटल डिप्रेशन के द्वारा, भारीपन के द्वारा, डिस्करेजमेंट के द्वारा, होपलेसनेस के द्वारा, चरम रोग के द्वारा, ये खुद में एक चिन्ह है कि अशुद्ध आत्मा आपके जीवन में पाया जाता है। उसका स्थान है, उसका वहां निवास है, क्योंकि इसका काम ही है गंदगी में रहना, अशुद्धता में रहना, कंटामिनेशन, पोल्यूशन, डिफाइलमेंट में रहना। जहां साफ सुथरा, बेदाग बेधब्बा सब कुछ साफ सुथरा मिले, ये वहां नहीं टिक पाएंगे। उसका एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। शुद्धता में अशुद्ध आत्मा टिकेगा नहीं, उसका इनहैबिटेशन ग्राउंड नहीं है, वो वहां टिक नहीं पाएगा। जैसे जहां जहां अशुद्धता है, ये अशुद्ध आत्मा वहां वहां अपना निवास करता है। कुछ लोगों के शरीर में आप देखिएगा, नहाने के बाद भी गंध रहता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी ओडर रहता है। ये दुष्ट आत्मा देते हैं, अशुद्ध आत्मा, क्योंकि उनका निवास है, वो नहाते धोते सब है, फिर भी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी ओडर। नहाने के बाद भी उन्हें देख के लगता है ये नहाए नहीं है। इट इज अ प्रेजेंस ऑफ इन्फॉर्मेशियस स्पिरिट। ये अशुद्ध आत्मा की उपस्थिति का चिन्ह है कि नहा के भी वो साफ सुथरा नहीं दिखते, नहाने के बाद भी उनके शरीर में गंध पाया जाता है। अगर आप में से कोई भी है, याद रखें, तब आपके जीवन में अशुद्ध आत्मा का निवास, और ये अशुद्ध आत्मा बीमारी देता है और ये लोगों को सताता है। और जितने जन यीशु के पास आए वो क्या किए गए? क्या किए गए? कोई सो नहीं सकता। क्या किए गए? चंगे किए गए। क्या आज आप चंगे होना चाहते हैं? यस, तो ध्यान से सुने। नेक्स्ट, ये अशुद्ध आत्मा थ्राइव करता है अनक्लीननेस में, माने गंदगी में। ये आपके स्वभाव, आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपका एवरीडे का हैबिट, बोल चाल, हर चीज ये प्रदूषित करता है। ये आपका स्वभाव, बोल चाल, हैबिट कैसे प्रदूषित करता? पॉइंट नंबर 1, जुबान, जीभ। अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं और आप जानते हैं मुझे बुरा नहीं बोलना, मुझे गंदा नहीं बोलना, और अपने आप को बड़ा अच्छा से आप लेके चलते हैं, ये आपके जीवन में किसको भेज देगा? एक ऐसे मित्र को, एक ऐसे दोस्त को जिसका जुबान अच्छा नहीं है, जिसकी भाषाएं अशुद्ध है, जिसके जुबान में या तो गाली है, स्लैंग है, अश्लील भाषाएं हैं, गंदे तरीके से चीजों को बोलने का तरीका है, वाहियातपना है। और जब आप इसके संग रहेंगे, 2-4 बात करते करते आपके भी जुबान से क्या निकलेगा? उसी का भाषा। दैट मीन्स ये आपको प्रदूषित करने आते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे मित्र, रिश्तेदार, फ्रेंड, नेबर है जिसकी जुबान की भाषा अशुद्ध है, और लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि आप अशुद्ध भाषा बोले, आप गंदा जोक्स करें, आप गाली दें, या आप वो कुक्षित भाषाओं को अपने मुंह से निकाले, लेकिन उसके उपस्थिति में उसे खुश करने के लिए या बातों ही बातों में उसे उत्तर देने के लिए आपके जुबान से ऐसा निकल आता है, तो आप याद रखें, एक अशुद्ध आत्मा आपके पास आया है आपको भी अशुद्ध करने का। हमारे जीवन में, जीभ में क्या पावर है? जीवन और मृत्यु का। अगर हम जीवन खोलेंगे तो जीवन आएगा। जीवन खोलने का मतलब क्या है? प्रभु
मैं अच्छा नहीं, आप अच्छे हैं, मेरे संग अच्छा हो। पिता मुझसे हो नहीं रहा, लेकिन मैं जानती हूं कि आप असीमित हैं, आप सब कर सकते हैं, मेरे लिए मार्ग खोलिए। पिता, ये पाप, ये प्रलोभन मुझे बार बार सता रहा है, मैं इस पाप और प्रलोभन में गिरना नहीं चाहती, आप मुझे इससे बाहर निकालिए। हमेशा आपकी जुबान जीवन घोषणा कर रही, आशा घोषणा कर रही, निरंतर आपका जुबान प्रार्थना घोषणा कर रहा, तो आपके संग अच्छा होगा ना बुरा होगा? अच्छा होगा। द्वार बंद है, कठिन है, नामुमकिन है, लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप बोलेंगे मेरे संग अच्छा होगा। ये जो तिरस्कार मुझे मिल रहा, ये ग्रहण योग्यता में बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, या मेरा ऑफिस बदल जाएगा, या मेरा स्कूल बदल जाएगा, मेरे लिए अंत में भला ही होगा। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए भला ही उत्पन्न होता है। तो जब हर कठिन स्थिति में आप भला भला भला, आप जीवन 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 और आशीष 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 और वचन 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 घोषणा करते रहेंगे, तो भला होगा ना बुरा होगा? भला ही होगा। लेकिन शैतान क्या करेगा? आपके जुबान को वो गंदा करता है, आपके जुबान में वो नकारात्मक बातें भरता है। खुद के बारे में भी हम हमेशा दूसरों के बारे बुरा नहीं कहते, हम कई बार अपने बारे भी बुरा कहते हैं। আমি বেকার, আমি খারাপ, আমি মূর্খ, আমি কিছু পারবো না, কিছু ভালো হবে না, मैं मूर्ख हूँ, मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ अच्छा नहीं होगा। आप खुद को भी कह रहे। और अशुद्ध आत्मा क्या कहता है? हाँ और बोल, जैसे तू जितना भी बुरा बोलेगा मुझे उतना स्थान मिलेगा, मैं उतना ज्यादा कार्य कर पाऊंगा। सो ये अशुद्ध आत्माएं आपके जीवन में स्थान पाता है आपकी जुबान की भाषाओं के द्वारा। इसलिए बहुत जरूरी है आपके दोस्त कौन है, आप किसके संग उठते और बैठते हैं, आप किससे बातें करते, कैसी बातें करते, कौन आपके पास किस प्रकार की बातों को लेकर आता है। अगर वो जीवन भर भरी बातों को नहीं कहता, वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। और इसलिए कहीं ना कहीं पास्टर और मेरे जीवन में दोस्त वर्ड कोई नहीं है, क्योंकि जितने दोस्त थे हमारे लाइफ में, कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त, यूथ के दोस्त, हम उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। क्योंकि एक टाइम आया उनके जैसा हम और बोल नहीं पा रहे थे, उनके जैसा हम व्यवहार नहीं कर पा रहे थे। जिन चीज़ों का वो आनंद उठाते थे, हमें अंदर वो ऐसे कचोटता था, हमें बुरा लगता था और हमें हंसी नहीं आता था। हमें लगता था ये पाप है, ये अशुद्धता है, हम ये नहीं बोल पाएंगे, हम हंस नहीं पाएंगे, हम इसके संग और दो कदम चल नहीं पाएंगे। और हमने अपनी दोस्तियों को पीछे खींचना शुरू किया और रिश्तों को दूर ठेलना शुरू किया। और आज हमारे पास दोस्त नहीं है, क्योंकि जिस आत्मिक लेवल में हम हैं, हमें वैसा ही दोस्त चाहिए जो हमारी भाषाओं को बोलता है, जो हमारे संग हमारी आत्मा में एक होकर चीजों को करता है। और अगर वो हमारी आत्मा में एक नहीं, चाहे वो रिश्तेदार क्यों ना हो, पुराना दोस्त क्यों ना हो, परिचय क्यों ना हो, हम घनिष्ठता से नहीं मिलते। क्योंकि हम जानते हैं जैसे हम उसे स्थान देंगे, उसके अशुद्ध आत्माओं को भी हम स्थान दे देंगे, और मेरा जीवन, मेरा वातावरण फिर से प्रदूषित होने लगेगा, और ये अशुद्ध आत्मा मुझे क्या करने लगेगा? सताने लगेगा। क्या ये आत्मा आपको सताता है? दुख, डिप्रेशन, निराशा, भारीपन, नाउमीदी, कुछ अच्छा नहीं होने का एक एहसास देता है? अगर मैं हाथ उठाने बोलूं, मैक्सिमम हाथ ऊपर उठेगा। दैट मीन्स ये आपके चारों ओर छावनी बांध कर है, ये बाहर से आपको तंग करते हैं, आपको सताते हैं, ये आपके अंदर नहीं है। ये बहुतों के अंदर घुस जाते, जिसका पाप का द्वार पूरा पूरी खुल जाता है। लेकिन आप जो मेरे सामने बैठे हैं, ये आपके अंदर नहीं है, आप पोजेस्ड नहीं हैं, आप दुष्टात्मा ग्रसित नहीं है, आप डीमन पोजेस्ड नहीं है। ये छावनी बांध कर है, ये आपके चारों ओर है, ये आपके लाइफ के चारों ओर है, ये आपके घर में भी रहते हैं, ये आपके ऑफिस में भी रहते हैं, ये स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी पाए जाते हैं, बैंक्स में भी है, रेलवे स्टेशन में भी है, खाली मैदान में भी है, गाछ में भी है, पार्क में भी है, पिकनिक स्पॉट में भी है, ये हर जगह है। क्योंकि इनका नेचर ही है, स्वभाव ही है मनुष्य के संग रहना।
और ये मनुष्य को कैसे प्रदूषित करते हैं? उन्हें नशा देकर। हर किसी ने नशा का जो सेवन किया है, वो पहला मोमेंट याद करें, जब पहला बार आपने सिगरेट उठाया, पहला बार आपने शराब उठाया, या आपके अंदर एक तलब आया, मैं भी इसे पी कर देखूं, मैं भी इसे चख कर देखूं, तो वो इच्छा किसने दिया? पवित्र आत्मा तो सिगरेट, नशा, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, पान का इच्छा नहीं देता। तो उस इच्छा को किसने दिया उस व्यक्ति के अंदर? अशुद्ध आत्माओं ने। कई बार खुद से इच्छा आया, और शायद कई बार दोस्तों के द्वारा आया। पी के देखो, अच्छा लगेगा, आजमा के देखो, बुरा नहीं है, बड़ा मजा आता है। और करते करते वो क्या हो गया? आदत, स्वभाव, लत। मैं फिर से कहती हूँ, अशुद्ध आत्माएं आपके स्वभाव, आपके आदत को बिगाड़ता है, आपके हैबिट्स को बुरा बनाता है, आपको बैड हैबिट्स देता है, बुरा लत देता है, बुरा रोजमर्रा का मरिया का जो जीवन होता है, एवरीडे लिविंग को डिफाइलमेंट में ये एंटर कराता है। नेक्स्ट, ये और आपको कैसे प्रदूषित करता है? आपके आंखों के द्वारा। हम आंख से क्या देखते हैं? हर चीज। लेकिन वही आंख जब बुरा चीज देखने लगे, सेक्सुअल कंटेंट, पोर्नोग्राफी, ब्लू मूवी, अडल्ट मूवी, सेक्सुअल लिपि, जितना भी गंदगी है, इसका असर कहाँ पड़ता है? सीधा आपके माइंड में। और आपके माइंड से कहाँ जाता है ये? आपके सोल में। और वो काम वासना का इच्छा वो आपके अंदर जागृत हो जाता है। सिर्फ देखकर ही आपके अंदर वो काम वासना जागृत हो जाता है। हवा ने देखा कि ये फल देखने में सुंदर है, और उसने खा लिया। और जैसे उसने खाया, क्या हुआ? उसका सोल कंटामिनेटेड हो गया। स्पिरिट हमेशा यीशु का है, स्पिरिट को कोई छू नहीं सकता, बट उसका सोल कंटामिनेटेड हो गया, उसकी आत्मा पाप में गिर गया। आप जो भी देखते हैं, जो भी करते हैं, आपके अंदर क्या गंदा होता, क्या प्रदूषित होता, कौन बताएगा? आपका प्राण। आपका प्राण गंदा हो जाता है, आपका प्राण प्रदूषित हो जाता है, आपका माइंड एंड इमोशन एंड विल पावर और होली स्पिरिट के अधीन में काम नहीं करता। दुष्ट आत्मा के प्रभाव में आप काम करने लगते हैं, आप खुद को नहीं चला पाते हैं। प्रदूषित आत्मा, अशुद्ध आत्मा आपको चलाता है। और जब आपका इमोशन, माइंड और विल पावर होली स्पिरिट के अधीन में रहता है, आप ईश्वर की इच्छाओं में चलते हैं, तब गलती नहीं होगा, तब पाप नहीं होगा, तब गलती से भी गलती नहीं होगा। हर बार आपका कदम रोक लेगा होली स्पिरिट, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए बाइबल कहता है, अपने मन को नया करो। जब तुम मन को नया करोगे, तुम पाप में आनंदित नहीं रहोगे। और सबसे आसान तरीका है, एकदम छोटे बच्चे, गोद के बच्चे से लेकर एकदम बूढ़े बच्चे, मैं उनको भी बच्चा बोलूंगी, क्योंकि आज के जितने बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो भी बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं। ये मोबाइल का नशा सबको हो गया है। मुझसे कहीं ज्यादा मैं देखती हूँ, मेरी मम्मी और मेरे सासू माँ दिन भर गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप मैसेज भेजती। मैं किसी को गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं भेजती, लेकिन उनको ज्यादा नशा है। तो जो गोद के बच्चे हैं और जो बिल्कुल बुजुर्ग बच्चे हैं, एवरीबडी मोबाइल के एडिक्ट है। अब मोबाइल में क्या है? मोबाइल में सब कुछ है। मोबाइल में वो हर चीज है जो आपको शैतान प्रदूषित कर सकता है, गंदा बना सकता है, अशुद्ध कर सकता है। सिर्फ सेक्सुअल कंटेंट नहीं, आप मर्डर देखें, आप वायलेंस देखें, मारपीट, खून खराबा, गोली, गला काटना, बिहेड करना, टॉर्चर करना, रेप करना, मोलेस्ट करना, ये सारी दुष्ट आत्माएं आपके एनवायरमेंट में लेकिन छावनी बांध देगा। आप लिख लीजिए, आपका मन का शांति चला जाएगा, आप खुद क्रोधित हो जाएंगे, या आप खुद उत्तेजित हो जाएंगे, या खुद आपके अंदर काम वासना जागृत हो जाएगा। आप होली स्पिरिट के पीस एंड पावर में नहीं पाए जाएंगे, आप अशुद्ध आत्मा के अधिकार के अधीन पाए जाएंगे। इसलिए मत सोचिए, ओ मैंने मर्डर देखा, मैंने वायलेंस देखा, ओ मैंने खून खराबा देखा। यहां तक कि जब हम न्यूज सुनते थे, परमेश्वर ने कहा न्यूज सुनना भी बंद कर, वो भी मत दे, क्योंकि हर खबर सच्चा खबर नहीं, हर खबर आशावादी खबर नहीं, और जो संसार में हो रहा है तुम्हारे संग नहीं होगा,
और आप जानते हैं ना, बाइबल कहता है जो दूसरों के संग होगा हमारे संग नहीं होगा। तो जब हम दूसरों के जीवन को देखते हैं, अरे इसका रेप हो गया, आपको कैसा लगता है? कहीं मेरा हो जाए, मैं अकेले जाऊं, बेटी को अकेले छोड़ूं, रात हो गया, होता है माइंड में ऐसा। ये अविश्वास कहाँ से आया? उन चीजों को देखकर, वो न्यूज को सुनकर, वो सीरियल को देखकर, वो घटनाओं को देखकर, दैट मीन्स हमारे अंदर भी अविश्वास आ जाता है। लेकिन अगर हमारे अंदर होली स्पिरिट काम करे, हम क्या कहेंगे? हमें कोई छू नहीं सकता, मेरे बच्चों को कोई उंगली नहीं लगा सकता, क्योंकि उनके संग स्वर्गदूत चलते हैं, मेरे संग स्वर्गदूत चलता है। मैं रात को 12 बजे भी जाऊं, मुझे कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि मेरे संग स्वयं ईश्वर चलता है। दैट मीन्स तुम्हारा फेथ एंड स्ट्रेंथ एंड पावर हेवंस को तुम्हारे लिए खोल देता है। लेकिन जब तुम बैड कंटेंट, मर्डर, रेप, वायलेंस, मोलेस्टेशन, खून खराबा, किसी के संग बहुत बुरा घटना हुआ, ऑटोमेटिकली तुम्हारे ऊपर भी इसका प्रभाव आता है। आरजी कार कॉलेज में जो घटना घटा था, क्या आपको मेंटली डिस्टरबेंस हुआ था? हाँ या ना, उत्तर दे। माइंड को आघात किया था कि नहीं? हाँ किया था। हम सब डिस्टर्ब थे। मैं तो ज़्यादा सुनी नहीं, क्योंकि मैं जानती थी जो हुआ बहुत बुरा हुआ। लेकिन क्या हमारे संग होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऊपर यीशु का हाथ है। हम शैतान के लिए वनरेबल नहीं। वनरेबल माने हम खुले हुए नहीं कि तुम शैतान आओ मुझे लूट के चला जाओ। हमारी शहर पना टाइट है। मैं वचन में आऊंगी। लेट्स कम नाउ ओनली साम 34 नाउ साम प्रोवर्ब्स 25:28। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पना घेराव करके तोड़ दी गई है। इसका मतलब जिसका स्पिरिट सेल्फ कंट्रोल में नहीं है, उसका शहर पना, उसका बाउंड्री वॉल टूटा हुआ है, कहीं से भी शत्रु आ सकता है। दैट मीन्स अगर तुम सेल्फ कंट्रोल का जीवन नहीं जीते हो, तुम अपने जुबान को कंट्रोल नहीं करते, अपने आंखों को कंट्रोल नहीं करते, अपने स्वभाव, अपने नेचर, अपने हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करते, तुम्हारा शहर पन्ना टूटा हुआ है, तुम्हारा बाउंड्री वॉल टूटा हुआ है। जो चीज तुम्हें सुरक्षित करने के लिए है वो टूटा हुआ है। दैट मीन्स शत्रु कहीं से भी घुस सकता है। क्यों परमेश्वर ने हमें न्यूज सुनने को मना किया? क्योंकि वहां जो भी मैं बुरा देखूंगी, मुझे भी बुरा महसूस होगा, अब मुझे भी लगेगा कि मेरे संग भी ये हो सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा ये नहीं कहता कि मेरे संग भी बुरा होगा। ईश्वर ये नहीं कहता। बाइबल में कहाँ लिखा है कि उसके बच्चों के संग बुरा होगा? उसने प्रतिज्ञा दिया, प्रॉमिस दिया, उसने एंजेलिक हेल्प दिया, उसने होली स्पिरिट मिनिस्ट्री दिया, उसने अपना जीवन दिया हमारे पाप के लिए, तो हमारे संग बुरा क्यों होगा? दैट मीन्स जो लोगों के जीवन में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जो अपना एटमॉस्फियर, एनवायरमेंट, हैबिट्स, नेचर, बिहेवियर स्ट्रांग नहीं रखते, सेल्फ कंट्रोल में, स्वयं नियंत्रण में नहीं रखते हैं, उसका बाउंड्री वॉल, शहर पना टूटा हुआ है। कभी भी अशुद्ध आत्मा आ सकता है, कभी भी जा सकता है, सता सकता है, छीन सकता है, चुरा सकता है, रोक सकता है, आघात कर सकता है, दुख दे सकता है, डिप्रेशन दे सकता है, क्योंकि आपका स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल स्ट्रांग नहीं है। नेक्स्ट, छोटा सा बच्चा, गोद का बच्चा, छोटी सी बच्ची जिसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, फिर भी उसका रेप हो जाता है, फिर भी उसके संग शोषण किया जाता है, फिर भी उसका संग कुछ ना कुछ गंदा कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के माइंड में कौन आया था? अशुद्ध आत्मा। ये अशुद्ध आत्मा उसे प्रबल करता है। और जो विक्टिम है, जिसके ऊपर ये घटा है, उसका शहर पना टूटा हुआ था। और एक और बात बोल दूं, जिसे कोई भी यहाँ जो बैठा है मेरे सामने या ऑनलाइन में है, अगर आपका एक बार शोषण हुआ है, दोबारा जरूर हुआ होगा। अगर एक बार आपने कुछ गलत किया है, आप दोबारा उसे करेंगे। ये रेपिटेशन में होता है, जो करता है और जिसके ऊपर होता है, ये रिपीट होता है। और क्यों रिपीट होता है? जो करता है उसके ऊपर तो वो अशुद्ध आत्मा का कार्य चल रहा है, वो तो आजाद हुआ नहीं, उसे छुड़ाया नहीं गया, डिलीवर नहीं हुआ, या उसने रिपेंट नहीं किया, तो इसलिए वो अशुद्ध आत्मा का कार्य चल रहा है। और जो विक्टिम है,
उसके लाइफ में भी उस आघात, उस इंसिडेंट के द्वारा ये अशुद्ध आत्मा स्थापित हो जाता है। इसलिए जिस बच्चे का, जिस स्त्री का या जिस पुरुष का शोषण हुआ है, यौन शोषण, मोलेस्टेशन, अब्यूज, ये एक बार नहीं होता है, एक या दो बार रेपिटेशंस होता है उनके लाइफ में, क्योंकि ये अशुद्ध आत्मा उसके लाइफ में पैटर्न बनाना चाहता है। जब उसका बार बार शोषण होगा, बार बार उसे आघात मिलेगा, सबसे पहले क्या होता है, वो व्यक्ति अपना सेल्फ वैल्यू खो देता है, उसका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट मर जाता है। उसे लगता कहीं ना कहीं मैं गंदा हूं, अशुद्ध हूं, मैं लायक नहीं हूं। और जो बार बार ये गंदा हरकत करता है, उसका कॉन्शियस, उसका विवेक मरा हुआ होता है। ये अशुद्ध आत्मा उसके विवेक को मार देता है, इसलिए वो बार बार इन गंदे कामों को दोहराता है। और जिसके ऊपर होता है, जो विक्टिम इन वन वर्ड, उसके ऊपर बार बार इसलिए होता है क्योंकि ये अशुद्ध आत्मा चाहता है कि वो अपने आप को गंदा महसूस करे, अपने आप को बुरा बोले, अपने आप को अशुद्ध महसूस करे, उसका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट टूट जाए और वो कभी सिर उठाकर खड़ा ना हो। इसलिए यीशु क्या कहता है, तेरा पाप कोयले जैसा भी काला हो, मेरा लहू तुझे धोकर हिम जैसा श्वेत बनाता है। दैट्स द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यही जीवित आशा है यीशु मसीह में। दुष्ट आत्मा दिन रात कहता है तुम बेकार हो, तुम गंदे हो, तुम मैले हो, तुम पाप से भरे हो, तुम्हारे संग गंदा हुआ है इसलिए तुम गंदे हो। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें जीवन देने आया, अनंत काल का जीवन देने आया। मैंने तुम्हारी गंदगी को अपने ऊपर ले लिया और मैंने तुझे अपने लहू से हिम जैसा, हिम माने बर्फ जैसा, श्वेत बनाया, साफ बनाया, शुद्ध बनाया। लेकिन ये दोनों ही होता है, जो गंदा कार्य करता है उसका कॉन्शियस मरा रहता है, इसलिए वो बार बार उसी क्राइम को रिपीट करता है। और जो विक्टिम है, जिसके ऊपर शोषण, बलात्कार या जो भी मोलेस्टेशन होता है, बार बार होता है क्योंकि अशुद्ध आत्मा का वहाँ निवास स्थान हो जाता है। जब ऐसा व्यक्ति चर्च आता है तब ये अशुद्ध आत्मा जाता है और वो व्यक्ति डिलीवर हो जाता है, उसका माइंड, उसका इमोशन, उसका बॉडी चंगा हो जाता है और इस बात को वो कहीं ना कहीं भूल जाता है, उसका बोझ और उसके ऊपर पाया नहीं जाता। दैट मीन्स आप सोच सकते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, दिन रात इन दुष्ट आत्माओं के द्वारा वो सताए जा रहे हैं। आप जो यीशु मसीह को जानते हैं, आप भी सताए जा रहे हैं क्योंकि आपने इसके ऊपर कभी अधिकार नहीं लिया, आपने अपना वातावरण टाइट नहीं किया, आपने अपना जुबान कंट्रोल नहीं किया, आपने अपना हैबिट चेंज नहीं किया। जब मैं यहाँ से भगाती हूँ या पास्टर भगाते, वो भाग जाते, लेकिन घर साफ सुथरा रहता है, वहाँ पे पवित्र आत्मा का नया इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहता, इसलिए वो वापस आते हैं और फिर से टॉर्मेंट, फिर से सतावट, फिर से गिरावट, फिर से वही दुख, वही तकलीफ, वही भारीपन, वही निराशा, वही पुराना चाल आपके जीवन में चलता ही चला जाता है। ये सारा काम, सारी सतावटें, ये अशुद्ध आत्माओं का है जो आपके जीवन में निरंतर कार्य कर रहा है और आप कार्य करने दे रहे हैं अज्ञानता के कारण, बुरा स्वभाव के कारण, बुरा लाइफस्टाइल के कारण, गंदगी के कारण। एक और चीज ये अशुद्ध आत्मा करता है, जहां भी गंदगी हो, मरा हुआ कुत्ता जिसके ऊपर गाड़ी चल गया, वॉमिट, पॉटी, गंदगी, कीचड़ जो घिन देता है, बार बार आपके आंख वहीं जाएगा। किसका है? जो इससे घिन आता है फिर भी आप देखते हो, आपका आंख वहीं पड़ता है। हाथ उठाए, है लोग हैं, यस, हाथ उठाओ, लेकिन आपको वो पसंद नहीं, आप अवॉइड करते हैं, आपको घिन आता है, आपका पूरा बॉडी डिसमेंटल हो जाता है, आपका शरीर उस मन का तो वहां से भाग जाए, वो देखे, लेकिन फिर भी आप ही का आंख वहां पड़ेगा, आप ही को वो दिखेगा। इट्स अ वर्क ऑफ अशुद्ध आत्मा। वो चाहते हैं कि आप अपना कंफर्ट लेवल से बाहर निकल जाएं, जहां हमें घिन आएगा, जहां गंदगी होगा और उससे गंदगी से हम चिढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, कंफर्ट लेवल माने जहां विश्राम से है,
हम अब विश्राम से नहीं रहते, हम अपना कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट लेवल दोनों ही खो देते हैं और हमें मन करता वहां से हम कब भाग जाए। ये अशुद्ध आत्माओं का काम है। आप इसे डांटेंगे, घुड़केंगे, आपके एनवायरनमेंट में नहीं पाए जाएंगे। एक और चीज करता है, आपने कभी देखा है लोग जानवरों के संग कैसा पेश आते हैं? सिगरेट से गाय को जला देना, अगरबत्ती डाल देना, उसके कुत्ते के दुम पर वो लाल लाल क्या बोलता है उसको, बीड़ी बम, फटका क्या बोलता है उसे? हाँ, फटाका नहीं बोलता, लाल वाला होता है, हाँ, बीड़ी बम ना, क्या? ठीक है, जो भी फटका है, फटाका है, वो कुत्ते के दुम में लंबा सा बांधेंगे बच्चे और आग जला देंगे और वो कुत्ता पागल की तरह दौड़ेगा और वो हंसेंगे। वो देखा, वो तितली उड़ कर आएगी, तितली को पकड़ेंगे, उसके दुम में सूता बांधेंगे और उसको छोड़ देंगे और बड़ा खुश होंगे, हाँ सूता लेकर उड़ रहा है। या उसका पंख तोड़ देंगे, छोटा कर देंगे, छोड़ देंगे। टिकटिकी, छिपकली मिलेगा तो उसको कुचल डालेंगे, उसका दुम, आपको पता है ना, छिपकली का अगर पूंछ आप छुएंगे तो वो गिर जाएगा, वो टूट जाएगा, कट जाएगा। और लोगों को ये मजा आता है, बच्चों को ये मजा आता है, यूथ को ये मजा आता है। तो ये जब टॉर्चर, मतलब वो टॉर्चर कर रहे, केयर नहीं कर रहे, खेल नहीं रहे हैं। कुत्तों के संग खेलना अलग बात है, आप उसके संग जंप कीजिए, बॉल दीजिए, वो भी खेलता है, उनको खेलने का हैबिट है। लेकिन ये खेलते नहीं, टॉर्चर करते हैं। ये खुद में अशुद्ध आत्माओं का कार्य है। दैट मीन्स अशुद्ध आत्मा उसे एक टॉर्चरिंग वाला माइंडसेट दे रहा है, खूंखार मनोदशा, क्रूअल माइंडसेट कि वो टॉर्चर करे। और ऐसे लोग भी है, ये लोग जो अपने बीवियों को भी मारना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर खूंखारपना है, क्रूअल्टी है। तो जो जानवर के संग के बीवी को भी दो चार हाथ मार के सोचेंगे उनका ये जन्म सिद्ध अधिकार है, बीवी मिली है मारने के लिए। आपको बीवी मारने के लिए नहीं दिया गया है। आपके बीवी को आपके अधीन में इसलिए नहीं रखा गया कि आप उसको टॉर्चर करेंगे, मारेंगे और अपना सेवा लेंगे, पानी लाओ, चाय लाओ। वो पानी वाली चाय वाली नहीं है, आप भी पानी पी सकते हो, आप भी चाय बना सकते हो। उसको हिफाजत करने के लिए आपको दिया गया, क्योंकि पुरुष तुम स्ट्रांग हो फिजिकली, वुमेन मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये उसका खुद का मेकअप एंड पावर है, उसका माइंड पुरुषों से भी स्ट्रांग है। और पुरुष सिर्फ शरीर में स्ट्रांग है, लेकिन कोई किसी को मारने और पीटने के लिए स्ट्रेंथ नहीं दिया गया। इट्स अ पोल्यूटेड माइंडसेट, ये दूषित मनोदशा है जो अशुद्ध आत्मा देता है। क्योंकि हमारा विवाह यीशु मसीह में हुआ और हम दोनों के जीवन में यीशु मसीह है, हम दोनों एक दूसरे को इक्वली ऑनर करते हैं, लव करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समझ के चलते हैं, एक दूसरे को स्थान देते हैं। मैं भी खाना बनाती हूँ, आपके पास्टर भी खाना बनाते हैं। जब मैं स्कूल में थी तो आपके पास्टर दोनों बच्चों को रेडी करके टिफिन बनाकर दोनों को स्कूल भेजते थे, उनका जूता पॉलिश करते थे, उनका कपड़ा आयरन करते थे। दैट मीन्स हम दोनों मिलजुल कर घर संभाले, बच्चों को बड़ा किए, चर्च संभाले। इसलिए चर्च में हम दोनों मिलजुल कर करते हैं। कभी मैं प्रीच करती, कभी वो प्रीच करते हैं, कभी वो कुछ काम करते, कभी मैं वो काम। आपको कभी पता ही नहीं चला कि स्टेज पे आज पास्टर है ना पास्टर मैम है। आप दोनों को इक्वली ग्रहण किए, हाँ या ना चर्च? आप कभी नहीं वो आज पास्टर मैम आए, पास्टर नहीं आए, वो पास्टर आए, पास्टर मैम नहीं आए, ये आपको फीलिंग नहीं आता, क्योंकि आप इक्वालिटी में, समानता में हम दोनों को देखते हैं। और यही खूबसूरती परमेश्वर ने बनाया भी। मेरा अपना स्ट्रेंथ है, उनका अपना स्ट्रेंथ है, मेरा अलग कॉलिंग है, उनका अलग कॉलिंग है, लेकिन हम दोनों मिलकर उसकी महिमा को खोलते हैं। तो ये जो क्रूएल माइंडसेट है, खूंखार मनोदशा, ये अशुद्ध आत्मा देता है। अगर आपके जीवन में ये खूंखारपना है जानवरों के प्रति, या आपके बच्चों में है, या आपके पतियों में है, याद रखें ये अशुद्ध आत्माएं हैं जो आप सता रहा है। नेक्स्ट, ये अशुद्ध आत्माएं मिसअंडरस्टैंडिंग्स को जन्म देता, रिश्ता तोड़ता है।
जैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग होगा और रिश्ता टूटेगा, आप अकेले हो जाएंगे, आइसोलेटेड हो जाएंगे। आपके माइंड में हर चीज में बुरा चलेगा। लोगों के बारे या तो बुरा सोचेंगे या खुद के बारे बुरा सोचेंगे, या कहेंगे मैं ही इतना बुरा हूं कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, या आप कहेंगे लोग ही इतने बुरे हैं कि मुझे कोई ग्रहण नहीं करता। बट इट इज द वर्क ऑफ इन्फॉर्मेटिव स्पिरिट, अशुद्ध आत्माएं। कई बार आपको लगा है अरे मैंने तो ये बोला ही नहीं, ये ऐसा क्यों सुन रहा है, ये ऐसा क्यों समझ रहा है, मैंने तो ये नहीं बोला, मैंने तो ये बोला। हुआ है तो लगता है जो मैं बोलता ये समझ क्यों नहीं रहा, या ये समझ क्यों नहीं रही, कुछ और ही मीनिंग क्यों निकल रहा है। बिकॉज ऑफ दिस अशुद्ध आत्मा, ये रिश्ता तोड़ता है। और अगर आपके घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, आज से आप अशुद्ध आत्माओं को जाने बोलेंगे, अपने शहर पना को मजबूत करेंगे। लास्ट पॉइंट, ये जो अशुद्ध आत्माएं हैं, ये आपके माइंड को कंट्रोल करता है, आपके थॉट, आपके इमेजिनेशन को कंट्रोल करता है। कई बार हुआ है आपके मन में अचानक से कैसा विचार आया और आपने बोला मैंने ऐसा क्यों सोचा, नहीं मैं तो ऐसा कर नहीं सकता, नहीं मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, तो फिर मैंने ऐसा सोचा क्यों। हुआ कई बार ये थॉट मेरे माइंड में क्यों आया, ये बुरा विचार मेरे अंदर क्यों आया, मैंने उसकी हानि करने का क्यों सोचा, ये अहंकार से भरा हुआ शब्द मेरे अंदर क्यों आया। कई बार होता है ना, जो हम सोचना नहीं चाहते, हम ऐसे है भी नहीं और हम वो करना भी नहीं चाहते, लेकिन हमारे मन में अचानक से एक अहंकार से भरा हुआ विचार चला आया, एक क्रोध से भरा हुआ किसी के प्रति विचार चला आया, किसी का बुरा कामना करने का एक थॉट चला आया, लेकिन हम वो करना नहीं चाहते, हम वैसे है भी नहीं। ये अशुद्ध आत्माएं हैं जो आपसे बातें करता है, आपके थॉट को कंट्रोल करता है। और जब आप उसको बहुत ज्यादा सोचेंगे तब वो आपके सोल में प्रवेश करेगा, और अगर आप उसको सोचते रहेंगे तो वो आपके प्राण में जड़ पकड़ेगा और एक दिन आप उसे एक्शन में कर देंगे। जो पहला बार खून करता है उसका हाथ कांपता है, उससे खून होता नहीं है क्योंकि उसको खून करने का आदत नहीं है। जो दो तीन बार खून कर लेगा, तीसरा बार चौथा बार ऐसे ही खून कर देगा, और उसे इंग्लिश में एक वर्ड बोला जाता, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। माने आराम से उठेगा, चाकू उठाएगा, मार के चला जाएगा। ठंडा खून वाला खूनी, मुझे हिंदी नहीं पता, इंग्लिश में ही कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। दैट मीन्स उसका माइंड, उसका थॉट, उसका इमोशन, उसका कॉन्शियस मर गया है। अगर आप एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाएंगे, उसे सेक्स ट्रेड करने में कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब पहला बार लड़की को कोई छूता है, वो अपने आप को छूने नहीं देगी आसानी से, वो रेजिस्ट करेगी, लड़ेगी, मरना पड़ेगा तो वो मर जाएगी। लेकिन जब बार बार रेप होगा, और इसीलिए जब लड़कियों को ट्रैफिक किया जाता है, उसे कमरे में बंद करके अंधकार में नॉन स्टॉप रेप किया जाता, ताकि उसका माइंड मर जाए, उसका विचार मर जाए, उसका कॉन्शियस मर जाए। और जब उसका माइंड मर जाएगा, उसका बॉडी भी मर जाएगा, उसके बाद उसे पेशे में डाल दिया जाता है, फिर वो नॉर्मल सेक्स ट्रेड करती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ उसके अंदर मर गया। अशुद्ध आत्माएं, गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, जो मानव जाति को प्रदूषित करता है, तंग करता है, यातना देता है, ईश्वर से अलग करता है, ईश्वर के संग चलने नहीं देता, बढ़ने नहीं देता। एंड लास्ट, गंदा रहना, नहाना नहीं, साफ नहीं रहना, साफ बिस्तर नहीं, साफ चादर नहीं, साफ घर नहीं, साफ कमरा नहीं, झूल धूल गंदगी, फटा पुराना कपड़ा, पुराना बर्तन वही चला आ रहा है, कचरा जमा करना। कई लोगों का आदत है डब्बा पे डब्बा जमा करना, ये इतना अच्छा बोतल में फेंक दूं, नहीं नहीं इसको धोकर अच्छा से रख दो, बाद में कोटों का जरूरत पड़ेगा, कोट और प्रयोजनों में। डब्बा पे डब्बा, कुट पे कुट। वो जब मेरे घर पे अंडा आता है तो मैं देखती नीचे उतर के ट्रे सच के रखा है, बोले के ये यहाँ क्यों है, डब्बा पे डब्बा, बोले आज इसी वक्त उठा के फेंक दो। तो कचरा जमा करने का आदत, कुड पे कुड, टिन पे टिन, रस्सी पे रस्सी, सब जमा करते, कल काम में आएगा शायद, तो तुम्हें कचरा काम में क्यों आएगा।
वो फटा पुराना चीज तुम्हारे काम में क्यों आएगा? तुम्हें प्रभु क्या नया नहीं दे सकता? प्रभु तुम्हारे लिए अच्छा चीज नहीं दे सकता? तुमको वो कूड, वो डब्बा, वो रस्सी, वो पुराना कपड़ा क्यों रखना है? तब आप कब निकलोगे? गरीबी, दरिद्रता, तंगी से आप कब बाहर निकलोगे? जिस दिन आप विश्वास से अपना एक साड़ी उठा के किसी को दे दोगे, लिख लो, अनेक साड़ी ऐसे ही चलाएगा। जब अपनी चीजों को आप उठाकर ईश्वर के राज्य में दे दोगे, आपका घर ऐसे ही भर जाएगा। ईश्वर क्या बोलता है? स्वर्ग राज्य की खोज करो तो हर सर्व उत्तम वस्तु तुम्हारे संग जुड़ जाएगा। तुम उसे एक पुराने चीज के पीछे क्यों पड़े हो? अशुद्ध आत्मा, वो तुम्हें सोचने नहीं देता कि नया आएगा। वो तुम्हें महसूस करने नहीं देता और विश्वास करने नहीं देता कि तुम्हें कुड, टिन और डब्बे की जरूरत नहीं। तुम नया कंटेनर्स खरीद सकते हो, तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, तुम अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो शॉपिंग कर सकते हो। तुम्हें लगता वो कुट बचा ले, वो रस्सी बचा ले, वो डब्बा बचा ले, वो पुराना साड़ी क्यों फेंके? उसको काट काट के इनका नेता क्या बोलते हैं, पोछा बना ले पोछा बना ले। माइंडसेट, माइंडसेट, ये सारी अशुद्ध आत्माएं हैं। गंदा रहना, गंदा घर, गंदा चादर, गंदा बिस्तर, गंदा टॉयलेट, गंध आना घर में, झूल होना, और आपको दिखता नहीं। आपको क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो अशुद्ध आत्मा आपके जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए आपको दिखता नहीं। जब पुराना जाएगा तो नया आएगा, जब खाली होगा तो भरा जाएगा। आपका यीशु मसीह गरीब है? नहीं है, वो गरीब नहीं है। उसके पास सब है जो आपको चाहिए। आपका नीति नियम ठीक नहीं, नीति नियम ठीक कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। घर को सुंदर रखिए, खुशबूदार रखिए, साफ सुथरा रखिए, सजा के रखिए, खुद भी साफ रहे, सुंदर रहे, सब कुछ अच्छा होता ही चला जाएगा। ये सब आत्मिक सिद्धांत है, ये स्टाइल नहीं है। लोग सोचते स्टाइल, ये स्टाइल नहीं है। दिस आर द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। राजा का बेटा कैसे रहेगा? भिखारी जैसा। तुम कहते हो मेरा पिता का नाम राजा है, मैं राजा हूँ, मैं रानी हूँ, और तुम भिखारी जैसा जीते हो और सोचते हो तुम बहुत नम्र हो इसलिए तुम ऐसा रहते हो। रॉन्ग माइंडसेट, ये नम्रता नहीं है। अशुद्ध आत्मा के अधीन हो, इसलिए तुम जानते नहीं स्टैंडर्ड क्या है। आपके पास्टर मुझे हर होटल में नहीं रख सकते। वो होटल में वो लेवल ऑफ साफ सफाईयत होना ही चाहिए। उनको पता है ही हैज एन एक्सपेंसिव वाइफ। लेकिन ये शुरू से मेरे अंदर नहीं था। जितना ज्यादा मैं पवित्र होते गई, जितना ज्यादा मैं अपने वातावरण को टाइट करते गई, मेरा अपने आप ही सब कुछ बदल, खुद ब खुद अंदर नेचुरली चीज बदलता चला गया। मैं कोई गंदा होटल में नहीं जा सकती, कोई गंदा टॉयलेट यूज नहीं कर सकती, कोई गंदा होटल में रह नहीं सकती। इसलिए पास्टर को हमेशा स्टार रेटिंग चेक करना पड़ता है, उसका स्टार्स रेट कितना है, साफ है कि नहीं है। उसे पता उसकी बीवी वहां नहीं रहेगी। बट ये प्राइड नहीं है, ये होलीनेस है जो तुम्हें एक नया स्टैंडर्ड में लेकर आता है, तुम्हें उस शुद्धता में लेकर आता है। ये गॉड का अपलिफ्टिंग पावर है। वो ईश्वर जो तुम्हें ऊंचा उठाता है, वो ईश्वर जो तुम्हें बढ़ाता है, वो ईश्वर जो तुम्हें संपूर्ण करता है, वो ईश्वर जो तुम्हें शुद्ध करता है। और वो शुद्धता, पवित्रता और वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो तुम्हें हर प्रयोजन से परिपूर्ण करता है। जो मैं सिखा रही हूँ, मैं, आप कहोगे मैं गरीब हूँ, मैं क्या करूँ? एक मिट्टी का घर भी सुंदर रह सकता है, हाँ या ना? साफ सुथरा, लिपा हुआ, झाड़ू किया हुआ, मैंने देखा है। इतने सुंदर से वो सजाते हैं। मैं पुरुलिया गई थी, मैंने वहां देखा। और डिजाइन करते अपने घर पे, उनका आंगन पोता हुआ रहता, साफ रहता है। वो मोड़ा ला के आपको वहां बैठने देंगे और आपको अच्छा लगेगा वहां बैठकर। एक सूती का साड़ी भी माड़ देकर आयरन किया जा सकता है। दैट मीन्स आपके पास कोई बहाना नहीं है गंदा रहने के लिए। पता है गरीबी कौन देता है? शैतान। क्योंकि आपका पापा राजा है, वो गरीब नहीं है। उसके पास धन है, संपत्ति है, कैटल्स है, माउंटेन्स है, सीज है, गोल्ड है, लैपरीज है,
टर्कोइज है, पर्ल्स है, एमरल्ड है, रूबीज है, क्या नहीं है मेरे पापा के पास? वो मुझे सब दे सकता है। क्यों नहीं मिलता? माइंडसेट। अब माइंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? जो अभी मैंने बताया, अशुद्ध आत्मा। मैं 2 वचन पढ़ूंगी और मैं 3 तरीका बताऊंगी इससे आजादी पाने का। पहला पत्रस 1:14-16। आज्ञाकारी बालक के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। क्या बोल रहा है बाइबल? आज्ञाकारी बनो। तुम्हारा जो पुराना स्वभाव था उसके अनुसार मत बनो। तुम्हारा पुराना स्वभाव कैसा था? 2 मिनट सब सोचो। कैसा था तुम्हारा पुराना स्वभाव? कम ऑन द कीबोर्ड समबडी। कैसा था पुराना स्वभाव? फटा कपड़ा को बार बार पहनना, उसी अंडरवेयर को 4 दिन पहन के घूमना। मैं सचमुच खुल के बोलना चाहती हूँ क्योंकि भारत में बहुत गंदगी है। अंडरवेयर, अंडरगारमेंट्स एक बार पहनने के बाद दोबारा नहीं पहनना। दैट इज डर्टीनेस, अनहेल्दीनेस। पुराना स्वभाव, कचरा, खुद, डब्बा, रस्सी। मैंने देखा है लोगों को जमा करते। मेरा काम इन चीजों को उठा उठा के फेंक देना। कचरा जमा नहीं करना। पुराना स्वभाव नहीं नहाना। पुराना स्वभाव कुछ भी भाषा का इस्तेमाल कर देना, गुस्सा होना, चिल्लाना अकारण, अश्लील भाषाओं में बात करना। पुराना स्वभाव छिपकली को मारना, कॉकरोच को मारना, तितली को मारना, कुत्ता को मारना। पुराना स्वभाव ठट्ठा उड़ा देना। कुछ भी हो सकता है ये पुराना स्वभाव। मैं ज्यादा गहरा पाप में नहीं जा रही क्योंकि मैं जानती हूँ जिससे मैं बात करी वो यीशु मसीह को जानते हैं। इसलिए आज वो सब पाप आपके अंदर नहीं है जो संसार में पाया जाता, हाँ या ना? लेकिन जो छोटा छोटा स्वाभाविक पाप है, इसलिए मैं सिंपल सिंपल बातों को कह रही हूँ। मैं बड़े बड़े पापों को मेंशन नहीं कर रही। मैं जानती हूँ आप बलात्कार नहीं करते, मैं जानती हूँ आप चोरी नहीं करते, आप किसी का खून करने नहीं जाएंगे। सिंपल सिंपल सन। यहाँ बहुत जन है जो मोबाइल में कुछ भी देख लेता है और उसे खटकता भी नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है अशुद्ध आत्मा आपके वातावरण में निवास कर रहा है। इसलिए जो परमेश्वर का दास या दासी वो जितना ऊंचा उठते हैं उनका एनवायरनमेंट टाइट होने लगता है। वो ज्यादा लोगों से नहीं मिलते, बातें नहीं करते, सब कुछ वो नहीं करते जो दूसरे लोग करते हैं। आपका पुराना स्वभाव आज भी जीवित है? अगर है तो आपका घर साफ सुथरा पड़ा है अशुद्ध आत्मा को वापस आने के लिए। वहां पवित्र आत्मा नहीं है, वहां परिवर्तन नहीं है, वहां नया स्वभाव नहीं है, वहां नया आचरण भी नहीं है। अशुद्ध आत्मा आज भी कार्य कर रहा है। इसलिए आप सताए जाते हैं, आपको टॉर्मेंटेशन होता, दुख होता, तकलीफ होता, डिप्रेशन होता, स्ट्रगल होता है, क्योंकि ये अशुद्ध आत्मा आपको तंग करता है। आपका विवेक मरा हुआ है, इसलिए आप ग्रोथ नहीं लेते यीशु मसीह में। जो प्रॉमिसेस हम यहाँ खोलते हैं वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैं कई बार कहती, मैं जो सिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मुझे आंसर मिलता, आपको क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं? वही तो ईश्वर है, वही तो एक ही वचन है जो मेरे जीवन में कार्य कर रहा, आपके जीवन में कार्य क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने अपना घर को सिर्फ साफ किया, पवित्र आत्मा को स्थान नहीं दिया, और इसे ये दुष्ट आत्मा बार बार वापस आके आपको तंग कर रहा है। उसके बाद वचन क्या कहता है? पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे 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 चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि जिस ईश्वर ने तुम्हें पुकारा है यीशु मसीह वो पवित्र है। इसलिए चर्च सब कोई ध्यान से सुनो, पवित्र बनो। जब पवित्र बनोगे पृथ्वी में भी सुख भोग करोगे और स्वर्ग राज्य में भी। पवित्रता का अपना ही एक इनाम है, एक रिवॉर्ड है। अगर पवित्र बनोगे शैतान चोरी नहीं कर सकता, वो तुम्हारा लॉस नहीं कर सकता। ताला लग जाएगा लेकिन तुम्हारे जेब में पैसा रहेगा, क्योंकि वो ईश्वर है। He has the power, उसके पास सब कुछ है।
जो आपको और मुझे चाहिए, हर चीज ईश्वर के पास है। नेक्स्ट, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ईश्वर पवित्र है। चर्च, अगर आप इन अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, पवित्र बनो। तुम्हारे पति शायद तुमको गाली देते होंगे, शराब पीते होंगे, तुम शराबी नहीं हो, तुम गाली मत दो। वो यीशु को नहीं जानता, तुम तो जानती हो। तुम उसकी भाषा मत बोलो, तुम अपनी भाषा बोलो। एक दिन वो लज्जित हो जाएगा। जब अविश्वासी अपना तौर तरीका करते हैं, उसके जैसा हम ना बने, हम अपनी भाषा बोले। जब हम अपनी भाषा बोलेंगे, जो पवित्रता की भाषा है, झूठ, शैतान, मंद आत्मा, सांसारिक आत्मा हार जाएगा हमारे सामने। वो थोड़ा सा फड़फड़ाएगा, टिकेगा नहीं, क्योंकि गॉड का पावर इज द अल्टीमेट पावर। और फिर नेक्स्ट वचन पहला कोलोशन है, कोलोशन 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पे है। तुम्हारा कौन सा अंग पाप करता है? जुबान, आंख, हाथ, पांव, जज्बात, इमोशन, माइंडसेट, क्या पाप करता है? तुम्हारा जो भी अंग पाप करता है उसे मार डालो। अर्थात वह विचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, लोभ को मूर्ति पूजा के बराबर है। आप तो कहते मैं यीशु को मानता हूं, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, लेकिन बाइबल कहता है वह विचार मूर्ति पूजा के समान है। अशुद्धता, फिर से दोहराती हूँ, अशुद्धता, गंदा रहना, शरीर में गंदा रहना, घर में गंदा रहना, मन में गंदा रहना, जुबान में गंदा रहना, व्यवहार में गंदा रहना, आचरण में गंदगी रखना, अशुद्धता मूर्ति पूजा के समान है। दुष्ट कामना माने दुष्ट इच्छा, दुष्ट कामना, दुष्ट प्लानिंग करना मूर्ति पूजा के समान है। बुरी लालसा, तुम्हारी लालसा कैसी है? क्या सोचते हो? कौन सा काम वासना है? कौन सा छुपा हुआ आदत है? कौन सा छुपा हुआ व्यवहार है? लोभ, लालच, खाने का लालच। कितने लोगों का पेट में भूख नहीं, लेकिन आंख में हमेशा भूख रहता है। उसका आंख हमेशा भूखा रहता है, उसका आंख हमेशा खाना पे चलता है। लोभ, ये सब क्या है? मूर्ति पूजा के समान। ये अशुद्ध आत्माएं हैं। ये जाएगा, आप आजाद हो जाएंगे, छुटकारा पाएंगे, शांति पाएंगे, उन्नति पाएंगे, अच्छा अच्छा वस्तु जुड़ेगा। और जो चीज आप प्रार्थना में मांग रहे हैं, आप उसमें ग्रोथ लेने लगेंगे। अपने शहरपना को टाइट करो, अर्थात जो टूटा हुआ बाउंड्री वॉल है उसका फिर से निर्माण करो। कैसे निर्माण करेंगे? 3 बातें बताऊंगी। नंबर 1, द फियर ऑफ द लॉर्ड। ईश्वर का भय मानो। ईश्वर तुम्हें आज सजा नहीं देगा, लेकिन एक दिन सजा आ रहा है। जब तुम उसका भय मानोगे, तुम्हारा क्या खुलेगा? बुद्धि, ज्ञान और समझदारी। और बाइबल क्या कहता है? 34:7 भजन संहिता, यहोवा के डरवैये के चारों ओर उसकी दूत छावनी किए हुए उसे बचाता है। Those who fear the Lord, जो ईश्वर का भय मानते, उसकी ओर कौन छावनी करता है? कौन? स्वर्गदूत। तुम्हारे चारों ओर कौन छावनी बांधता है? स्वर्गदूत, ना दुष्ट आत्मा, ना अशुद्ध आत्मा। तब तुम्हें किसकी छावनी चाहिए? दुष्ट आत्मा के संग उठना बैठना चाहते हो? ना ईश्वर के स्वर्गदूतों के संग। तो उसका भय मानो, पाप मत करो, साफ सुथरा रहो, शुद्ध रहो, स्वभाव, व्यवहार, आचरण बदलो, अपना शहरपना टाइट करो, पुराना जीवन मत जियो, पुराना चाल मत चलो, नया बनो, शुद्ध बनो, साफ बनो। सेकंड पॉइंट, ये सुना है लिखा हुआ रहता है पार्क में, जगह जगह पर, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अर्थात स्वच्छता ईश्वरता के समान है। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता ईश्वरता के समान है। माने जहां शुद्ध है, पवित्र है, वो क्या है? ईश्वरता, ईश्वर के उपस्थिति के समान है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, घर में कभी उतना काम वाम नहीं किया, पढ़ाई लिखाई में बिजी रहना, घर में काम के लिए लोग थे, माँ ने भी कभी प्रेशर नहीं दिया, काम सिखाया, रोज काम नहीं करना पड़ता था। शादी हुआ, फ्लैट में गए, पास्टर में अकेले रहते थे,
सुबह मैं चाय बनाती थी, वो अपना प्रे करने चले जाते थे, मैं अपना प्रे। जैसे मैं आंख बंद की, एक दिन होली स्पिरिट ने कहा, पहले जा, उठ और घर साफ कर। मैं गंदे घर में नहीं आता। और उस दिन से जो मेरा आदत हुआ, घर साफ करना, टाइडी रखना, डस्टिंग करना, धोना। मेरे घर में जितने जन आते हैं काम करने के लिए, उनको पता है, वो रोज डस्टिंग करते हैं, रोज सफाई करते हैं, रोज टॉयलेट धोते हैं, चादर चेंज करते हैं। मेरे घर में झूल धूल गंदगी नहीं मिलेगा, साफ सुथरा घर मिलेगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे सिखाया। मैं शुद्ध घर में आता हूँ, मैं साफ घर में आता हूँ। पहले उठ और घर साफ कर। उसके बाद से कभी भी मेरा घर रूम ऐसा रहेगा, मुझसे प्रेम नहीं होगा। मैंने ईश्वर से सीखा। आप कैसे घर में रहते हो, आप कैसा घर रखते हो? क्या आपका घर साफ है? क्या आपके कपड़े साफ है? क्या आपका कमरा साफ है? क्या आपका वातावरण एनवायरनमेंट साफ है? क्या आपका जुबान वर्ड भाषा साफ है, उसमें जीवन और आशा है? क्या आप अच्छा साफ सुथरा म्यूजिक सुनते हैं? हाई बीट म्यूजिक, मेटल म्यूजिक इज डिमोनिक म्यूजिक। साफ रहते हैं? अगर नहीं रहते, आज से रहेंगे। हर कोई जो मुझे सुन रहा है, हर कोई जो ऑनलाइन में है, आज से आप अपना शरीर, अपना कपड़ा, अपना बिस्तर, अपना घर, अपना चादर सब कुछ साफ रखेंगे। अपना तौलिया, अपना अंडरगारमेंट, सब कुछ। मैं सच कहती हूँ, जितना आप साफ होते जाएंगे, अच्छा लगता है साफ सुथरा बिस्तर में सोना। जिस दिन माँ चादर बदलती, कैसा लगता है? अच्छा लगता है सोना। जिस दिन नया कपड़ा पहनते, कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है अपने अंदर। जब चर्च पहली बार से सजाया गया, कैसा लगा था उस दिन? अच्छा लगा था चर्च में बैठकर। दैट मीन्स अच्छा चीज, साफ चीज, सुंदर चीज हमें शांति देता है, हमारे मन को खुश करता है, हमारे मन में आनंद भरता है। इसलिए आज से सब कोई साफ रहेगा। साफ शॉल, साफ स्वेटर, साफ मोजा, हर चीज साफ होना चाहिए। ये आप किसके लिए करेंगे? ईश्वर के लिए करेंगे, क्योंकि ईश्वर साफ जगहों में आता है। टॉयलेट में गंद नहीं, गंदगी नहीं, साफ तरीके से इस्तेमाल करना, शुद्ध रहना। संसार के लोग, भारत के लोग कैसे रहते हैं, हमें नहीं देखना। भारत बहुत गंदा है। अगर आप विदेश जाएंगे, आपको ये गंदगी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, पब्लिक टॉयलेट में भी नहीं मिलेगा। लेकिन भारत में कैसा रहता, हमें नहीं देखना। बाइबल हमें जो सिखाता है, हमें वैसे रहना है, क्योंकि हम अशुद्ध आत्मा को स्थान नहीं देंगे। अशुद्ध आत्मा को स्थान नहीं देंगे। ना वो मेरे घर में रहेगा, ना वो मेरे बेडरूम में रहेगा, ना वो मेरे कपड़ों में रहेगा, ना वो मेरे एनवायरनमेंट में रहेगा। ना अशुद्ध बोलेंगे, ना अशुद्ध देखेंगे, ना अशुद्ध सुनेंगे। टूटा हुआ बाउंड्री फिर से निर्माण होगा, और शैतान तो दूर जाएगा। तू मुझे और सता नहीं पाएगा, तू मुझे यातना नहीं दे पाएगा, तू मुझे कष्ट, भारीपन, भारी शरीर नहीं दे पाएगा, दुख दर्द डिप्रेशन नहीं दे पाएगा, मेरे आशा को तू चुरा नहीं पाएगा, तू मेरे विश्वास को घात नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने अपने बाउंड्री वॉल को टाइट कर लिया है। जो मैं बोलूंगी, जो मैं विश्वास करूंगी, जो मैं जीऊंगी, जो मैं घोषणा करूंगी, वही उसी का फल खाऊंगी। अगर आप इतना टाइट हो जाएंगे, और लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मुझसे सुन लीजिए, हमने बहुत युद्ध किया, बहुत। अगर हम अपने शहर पना को टाइट कर ले, और लड़ाई नहीं और युद्ध नहीं, हम राज्य करेंगे। जैसे मैंने एक बुधवार को कहा था, मैं आपको राज्य करना सिखाऊंगी। अगर आप ये कर पाए, तो आप राज्य करेंगे। अगर आपके संग अशुद्ध आत्मा रहता है, आप राज्य नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज जो सिखा रही है, सीख लो। होली स्पिरिट तुम्हारी मदद करेगा। जब तुम गंदगी में जाओगे, अशुद्धता में जाओगे, अंदर से धीमा आवाज आएगा, ये अशुद्धता है, चुप हो जा, चला जा, मत कर, नया पहन, पुराना छोड़। कई बार गॉड हम लोग को गाइड करता, कपड़ा लेकर, घर लेकर, चीज लेकर, सामान लेकर, और वो हम करते जाएंगे, कुछ नहीं कमी होगा, सब बढ़ता चला जाएगा। लास्ट एंड पावरफुल पॉइंट, द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, परिवर्तन करता, हमें नया बनाता, हमें धोता है। मैंने कहा, जिसका बार बार रेप हुआ है, जब यीशु का लहू से धो देगा,
उसका शरीर नया, मन नया, सोच नया, खुद को देखने का तरीका नया। द ब्लड ऑफ जीसस। जब आप प्ली करेंगे, द ब्लड ऑफ जीसस मेरे आंख को शुद्ध कर दे, मैं और गंदा नहीं देखना चाहता। द ब्लड ऑफ जीसस मेरे जुबान को शुद्ध कर दे। होली स्पिरिट मेरे टंग में आप टाइट रेन ले लीजिए, जुबान शुद्ध बोलेगा। द ब्लड ऑफ जीसस मेरे घर को धो दे, मेरे घर में, बेडरूम में और दुष्टात्मा नहीं, घर में और झगड़ा नहीं, घर में और गंदगी नहीं, टीवी से और गंदगी नहीं, मोबाइल से और गंदगी नहीं। बंद हो जाएगा आपका आत्मा, आपको अंदर से धिक्कारेगा, आप बंद कर देंगे, आप देख नहीं पाएंगे, आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। वो मूवी, वो ढुशुम ढशाम, वो गाना, वो नाच आपको अच्छा नहीं लगेगा, अंदर से बोलेगा ये अच्छा नहीं है, भालो लागছে ना, आप बंद कर देंगे देखना। Repentance brings forgiveness, forgiveness brings cleansing, cleansing brings purification। अर्थात जब अनुताप करेंगे क्षमा पाएंगे, क्षमा पाएंगे, शुद्ध किए जाएंगे, शुद्ध किए जाएंगे तब नया बनेंगे और पवित्र बनेंगे। क्या आपके पास अधिकार है अशुद्ध आत्माओं को निकालने का? घर से, परिवार से, बच्चों से, विवाह से, फाइनेंस से, बेडरूम से, वातावरण से। यस, लास्ट वर्स मैथ्यू 10:1। And then I'll pray। फिर उसने अपने 12 चेले के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। बोलो, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। दैट मीन्स अशुद्ध आत्मा दुर्बलता देता है, अशुद्ध आत्मा सताता है, अशुद्ध आत्मा बीमारी देता है। निकालोगे आप ताकि आपका बीमारी चला जाए? अगर आप निरंतर बीमार पड़ रहे हैं, अशुद्ध आत्मा। आप डिप्रेशन में रहते हैं, अशुद्ध आत्मा। भारी भारी शरीर, भारी भारी मन, अशुद्ध आत्मा। होपलेसनेस, अशुद्ध आत्मा। कोई सिम्टम नहीं, कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं, अशुद्ध आत्मा है। और बाकी जो भी मैंने पॉइंट बोला, अपनी आंखों को बंद करें। क्या आज मैं प्रे करूंगी ना आप करेंगे? कौन प्रे करेगा? चर्च? क्या आप निकालेंगे? आपको मालूम है ना कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है? घर में बच्चों को लेकर, अशांति को लेकर, अशुद्धता को लेकर आपका अपना एरिया मालूम है। बीमार पड़ना, दुखी रहना, घर में गंदगी है, सफाईयत नहीं, रिश्ता कड़वा बनता चला जा रहा, जब देखो झगड़ा हो जा रहा। आप बुरा नहीं बोल रहे लेकिन आपके बारे बुरा सोचा जा रहा है। आज भगाओ। सबको अलग अलग सिचुएशन घेर के है, आज निकालो, साफ करो, शुद्ध करो। मैंने 3 सिद्धांत सिखाया। ईश्वर का भय, स्वच्छता, ईश्वरता के समान माने साफ सुथरा रहना, अल्लाह से यीशु का लहू। प्रे, खुद प्रे करो, अपने लिए प्रार्थना करो। अगर तुम सचमुच उन्नति करना चाहते हो, इन यातनाओं से बाहर निकलना चाहते, टॉर्मेंट से बाहर निकलना चाहते हो, ये जो तुम्हें दुर्बल बना के रखे है, इस दुर्बलता से बाहर निकलना चाहते हो, प्रे चर्च, बिकॉज यू हैव द पावर। अधिकार लो। गरीबी की दुष्ट आत्मा, गरीबी की अशुद्ध आत्मा मेरे घर को छोड़। सारी गंदगी की आत्मा, अपरिष्कार आत्मा, अशुद्ध आत्मा दूर हो यीशु नाम में। प्रे, प्रे चर्च, प्रे, प्रे एवरीबॉडी। सिकनेस, बीमारी, दुर्बलता, सिर घूमना, डिप्रेशन, भारीपन, यीशु के नाम से मेरे घर से, मेरे शरीर से निकल। झगड़ा, लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग, एंजाइटी, पैनिक, यीशु के नाम से जा। होपलेसनेस, डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से जा। अशुद्ध भाषा, अश्लील भाषा, यीशु के नाम से जा। घुड़को, कोई भी सिचुएशन है, गंदा रहना, नहाना नहीं, साफ नहीं रहना, साफ कपड़ा नहीं, यीशु के नाम से मुझे गंदा रखने वाली आत्माएं, the foul demon, the defiling demon, the contaminating demon, the demon of infirmity, out in Jesus name, out in Jesus name। Pray church, pray। जो तुम्हें यातना देता है, टॉर्मेंट करता है, भारी मन, भारी शरीर, डिप्रेशन, होपलेसनेस, in the name of Jesus, out, 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 out of the mind, out
out of my house, out of my family, in the name of Jesus, out of the church, out of the people, out of the leadership, in the name of Jesus. Pray, 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 in the name of Jesus. निकालो, निकालो भारी शरीर, बीमारी, माथा घूमना, दुर्बल लगना, फुर्तीला नहीं होना, दुष्ट आत्माएं जा, 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 शरीर छोड़, शरीर छोड़, शरीर छोड़, यीशु नाम से, यीशु नाम से, एक एक शरीर छोड़, 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 सारी बीमारी जा, 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 यीशु नाम से, सिर घूमना, खुजली, घाव, फोड़ा, फुंसरी, एक्जिमा, skin disease, be healed, be healed, be healed, be healed in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. The power, 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 power in the name of Jesus. The blood of Jesus, the blood of Jesus. यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू हमें धोता है, धोता है, धोता है, शुद्ध करता है, शुद्ध करता है, शुद्ध करता है, साफ करता है, क्षमा करता है, नया बनाता है. हृदय, 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 सारे गलत लोग, गलत दोस्त, गलत संबंधी, गलत एसोसिएशन, जा, दूर हो, जा, निकल, निकल, संबंध से, रिश्ते से, बच्चों के एनवायरनमेंट से, जा, जा, बैड इन्फ्लुएंस, bad influence, out, 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 in Jesus' name. Bad habit, break, 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 in Jesus' name. All bad habits, break, 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 in Jesus' name. पिता, अच्छे रिश्ते, अच्छे संबंध, अच्छे मित्र हमारे जीवन में आने लगे. हर चीज जो गंदा है, प्रदूषित है, अशुद्ध है, गंदगी में है, जहां दुष्ट आत्मा पनपता है, यीशु तेरा लहू उसे धोए और शुद्ध करे. मन में, शरीर में, विचार में, जुबान में, आंख में, घर में, वातावरण में, काम करने के स्थान में, बच्चों के स्कूल और कॉलेज में, उनके एनवायरनमेंट में, चर्च में, मिनिस्ट्री में, लीडरशिप में, मेंबर में, यीशु का लहू धोए और शुद्ध करे, पवित्र करे. हर गंदगी हट जाए. हर वो शहरपना जहां जहां टूटा था, जिससे ये अशुद्ध आत्माएं यातना दे रहे थे, बीमारी दे रहे थे, दुर्बलता दे रहे थे, काम नहीं करने दे रहे थे, lethargic spirit, lazy spirit, lack of desire, lack of passion, सारी दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, out of my environment, in the name of Jesus, out, in the name of Jesus, out, in the name of Jesus. I take authority upon my environment and I speak the blood of Jesus, the blood of Jesus. Wash it, clean it, sanctify it, and I raise my defense in the blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. मेरे घर को शुद्ध करे, मेरे बच्चों को शुद्ध करे, मेरे परिवार को शुद्ध करे, इस चर्च को धोए, एक एक मेंबर को धोए और शुद्ध करे, पवित्र करे, उनका निर्माण करे, उनकी दुर्बलताओं में अपनी सामर्थ सिद्ध करे, उन्हें सबल करे, उन्हें चंगा करे, चंगा करे. जिसे जिसे बीमार लगता है खड़े हो जाए. हमेशा बीमार रहते हैं, ऑन एंड ऑफ बीमार रहते हैं, खड़े हो जाए. खीरिया नमा शखते रेबे, खीरिया खथाबा शदाराबा, खीरिया नमा शथारेबे. Every infirmity spirit, I take authority upon you and I command you in the name of Jesus, out, out, out of these bodies, out in Jesus' name. I command you, come out, come out, come out, come out, come out, come out. Leave the body right now in Jesus' name. यीशु के नाम से
बाहर निकल, छोड़ छोड़ छोड़, इन शरीरों को छोड़, निकल निकल, सारी अशुद्ध आत्माएं इन शरीर से निकल निकल निकल। तेरा प्रभाव टूट गया, तेरा कंट्रोल टूट गया। सारी बीमारी, रोग, बैठा, जाला, माथा घूमना, लिथार्जिक लगना, अस्वस्थ रहना, यीशु के नाम से इन शरीरों को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। तेरा प्रभाव टूट रहा, टूट रहा, टूट रहा। एक एक रोग यीशु के लहू से चंगा हो रहा, चंगा हो रहा, चंगा हो रहा, जा रहा, जा रहा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मेरी आत्मा में मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग यहाँ ना गंदगी वाला काम किए हैं। इट वॉज अ वॉलंटरी एक्ट जिसको बोला जाता। आज आपने जानबूझ के जो गंदे काम किए हैं, जिस द्वार को आपने खोले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको उस द्वार को बंद करने पड़ेगा। शैतान आता है घात चोरी करने, मगर प्रभु यीशु मसीह आता है हमें जीवन देने। इसके पहले आप अज्ञान थे, इग्नोरेंट थे, अब आपकी समझ खुल गया, बुझ खुल गया। हम लोग थोड़ा पश्चाताप में चलेंगे। ओके, वी विल गो टू द लॉर्ड एंड से गॉड मुझे माफ कीजिए। याद कीजिए जो गंदगी आपने खुद की है, वेरी एक्टिवली, वॉलंटरीली। पास्टर सरिता ने कहा अगर किसी का यौन शोषण हुआ, किसी को ऊपर गलत हुआ, so one was the victim, the other one was like the culprit, मगर उसको परमेश्वर अभी आजाद कर देगा जो विक्टिमाइज थे। मगर जो डेलिबरेटली काम किए, यू अंडरस्टैंड, यानी कि जानबूझ के काम किए, आज क्षमा मांगे। ओके ओके, हो सकता है आपने कोई एडिक्शन था, यौन काम था, एक्टिविटी था, कुछ खाना। मैं देख रहा हूं कि अगर मैं पूछूंगा जरूर यहां लोग बताएंगे। मेरा आत्मा में मैं देख रहा हूं कि कोई गंदा खाना आप खाए। गंदा खाना में घिनौना खाना, घिनौना खाना जिसको यक होगा, यानी कि सोच भी नहीं सकते। इट्स नॉट फूड, ओके, इट्स समथिंग एल्स, मगर आपने खाया। मैं किसी का हाथ यहां उठाने नहीं बोलूंगा, इवन जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी मैं नहीं बोलूंगा हाथ उठाइए। परमेश्वर जानता है। अच्छा, टेक दिस टाइम बिफोर द लॉर्ड, ही इज अ लविंग गॉड। याद रखिए वो प्रेमी है, प्यारा है, अद्भुत है। लेट्स सीक फॉरगिवनेस। अगर कोई खुद आपने डेलिबरेट एक्ट किया, चलिए अगर कोई और है खड़े हो जाइए एंड स्टार्ट प्रेइंग। खाबालाबा शतरालाबा। परमेश्वर प्रभु तेरे चरणों तले आते हैं खुदा, और अपने आप को नम्र करते हैं और आपकी उपस्थिति को एक्नॉलेज करते हैं। आपके सामर्थ को परमेश्वर हम सराहते हैं और कहते हैं कि खुदा हमारी दुर्बलताओं को, हमारी गलतियों को प्रभु क्षमा कीजिए। याद कीजिए उस चीज को, उस मोमेंट्स को, प्लीज चर्च, क्योंकि एक नया सेना परमेश्वर तैयार कर रहा है। गॉड इज रेजिंग अ न्यू आर्मी। यखलबा शतरलबा। परमेश्वर तेरे पवित्र नाम से, in the name of Jesus Christ, God, I pray, Holy Spirit, God, oh Lord, every heart be convicted के दिल में परमेश्वर आपके काम हो, that they may realize and accept and acknowledge कि गलती किया है deliberately. And I just pray, Yamana Shikataralaba, I just pray this morning, Father God, उसकी जीवन में, उनके जीवन से, उसके एनवायरनमेंट से और एक अशुद्ध आत्मा छोड़कर जाने लगे। जान, अब देखिए आपकी शरीर में गर्माहट फील हो रहा है, पेट का नीचे में कोई है। I call fire, I call fire, 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 fire of the Holy Ghost. Kabalaba shakata kataralaba. किसका पेट में यहाँ पर गर्मी फील हो रहा है, गर्म फील हो रहा है,
आग के जैसे लहर दे रहा है। हाथ उठा के दिखाइए। यस, और कोई? यस, आग, बिकॉज द प्रोसेस स्टार्टेड, द प्रोसेस शुरू हो चुका है। और कोई है? पेट के नीचे नाभि के वहां आग जल रहा है, आग जल रहा है, छोड़ के जा रहा है। जब ये छोड़ के जाएगा आपकी चंगाई आप देखेंगे। राइट नाउ आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। या खबला बशी खपका। किसी को मैं देख रहा हूं कान का पीछे किसी का गर्म लग रहा है, कान का पीछे। अगर आपको कान का पीछे किसी का गर्म लग रहा है, हाथ उठा के दिखाइए। ये भी एक प्रकार के, यस। और कोई जिसको कान का पीछे में गर्माहट हो रहा है? यारालाबा शीखा बलाबा शीखा बलाबा। होली स्पिरिट, ओ लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु तेरे वचन की सामत के लिए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं तेरी पवित्रता, क्योंकि तू पवित्र है। यू आर होली। तेरे पवित्रता हमारी जीवन, हमारी जीवन में है। या कलबलबा शतरलबा। Holy Spirit, Lord, we worship you. सब कोई प्रेयर कीजिए। Everybody involve yourself in prayer. सब कोई आंखों को खोल के मत रखिए। या शतरलबोरबोरबा। Mighty God, Lord, mighty God, Prince of Peace, a wonderful God. किसी को उल्टी लग रहा है, यॉक लग रहा है, किसी को उल्टी लग रहा है। अगर उल्टी लग रहा है तो उल्टी कीजिए। अगर किसी को उल्टी लग रहा है तो उल्टी कीजिए। यीशु मसीह के नाम से सारे आत्मा निकल निकल। या जिसको थूक हो रहा है, वॉलंटियर्स हेल्प देम। या खरा वाला गंदी आत्मा निकल, गंदी आत्मा निकल निकल निकल। आउट आउट। जिसको उल्टी हो रहा है उल्टी करो, उल्टी करो, उल्टी करो, वॉमिट करो। या खरा बाबा बाबा, मैं कमांड लेता हूं यीशु मसीह के नाम से उल्टी करो, उल्टी करो। सारे अशुभ आत्मा निकल 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 निकल। यीशु नाम से निकल। छोड़ छोड़ इसे, छोड़। यारा बाबा बाबा बाबा, उल्टी करो। या खराला बाबा बाबा, या खातराला बा। रोको नहीं, जाने दो। मैं कमांड ले लिया, स्वर्गदूत यहां आ चुका है। ओ ये या ला बाबा बाबा बा, या खाला बाबा बा रे खराला बा। निकल, ये निकल 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 निकल। या शाला ला ला बा, निकल निकल। अशुभ आत्मा निकल, बाहर निकल। आउट 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 आउट। यीशु नाम से निकल। कोई छुपा हुआ इवल पावर नहीं रह सकता। उल्टी कर, निकल। आउट 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 आउट। यारा बाबा बाबा बाबा, हर एक अशुभ आत्मा निकल। ओ शखतरलबा, निकल निकल। याला बाबा बाबा, कोई छुप के नहीं रह सकता। आज प्रभु के ज्योति के सामने में एवरी इवल स्पिरिट्स एक्सपोज हो जा, एक्सपोज हो जा, एक्सपोज हो जा, एक्सपोज हो जा। याला बाबा 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 बाबा, हर एक और इवल स्पिरिट्स, गंदी आत्मा, बीमारी की आत्मा, बीमारी की आत्मा, छोड़ 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 छोड़। अगर आप ड्रीम टीम में भी हो, छुपाना नहीं प्लीज। खुदा का सामने में कोई ड्रीम टीम नहीं होता है। खुदा के सामने में खुदा होता है, खुदा का लोग होते हैं। और दुष्ट आत्मा वहां नहीं रह सकता। इसीलिए कोई किसी को रोकना नहीं। Even if you're part of the dream team or anybody in the team, I speak to you. You cannot be hidden. तुम छिप के नहीं रह सकते हो। या ला बाबा बाबा बा, ये समय है, रेजिस्ट मत करो। तुम्हारी छुटकारा का समय है, ये तुम्हारी छुटकारा का समय है, चंगाई की समय है। लिसन चर्च, स्पिरिट में आओ। आजादी की समय है, चंगाई की समय है। या खबरा बाबा 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 बा। यहां जितने भी दुष्ट आत्मा छिपा हुआ है, मैं तुझे कमांड देता हूं, झूमने लग, एक्सपोज हो जा, बाहर आ जा, झूमने लग, चीख चिल्ला, चीख चिल्ला, यीशु नाम से
ए याला बाबा 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 या खाला खारा बाबा और या बाबा शखा तारा लबा ओ लबा बाबा सताने वाली आत्मा सेक्सुअल सिन में ज्यादा देख रहा हूं और गंदगी में मैं ज्यादा देख रहा हूं सेक्सुअल सिन गंदगी और झूठ की आत्मा यू आर एक्सपोज्ड यू आर एक्सपोज्ड यू आर एक्सपोज्ड अब तेरे ऊपर मैं आग देता हूं जल जा जल 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 यीशु नाम से जल 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 फायर फायर याला बाबा 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 परमेश्वर जी मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन होली स्पिरिट एक एक ही दिल में तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर काम करे द वर्ड ऑफ गॉड आई स्पीक ओवर देम इन लाइफ यीशु नाम से आज से प्रभु तेरी सफायत की काम एक एक की जीवन में होने लगे एंड आई स्पीक गॉड एंड स्पीक ओवर दिस कॉन्ग्रीगेशन ये कॉन्ग्रीगेशन परमेश्वर तेरे लोग बनकर पवित्रता में बढ़ पाए ओ लॉर्ड मैं घोषणा करता हूं नया द्वार खोल रहा है जब दुष्ट आत्मा जाएगा तब आशीष आएगा सुन लीजिए दुष्ट आत्मा चीजों को ब्लॉक करता है जब अंधकार जाएगा तब ज्योति आएगा जब शैतान आपको छोड़ेगा आशीष आएगा या खला बाला बाला बा लॉर्ड आई जस्ट स्पीक ओवर दिस पीपल गॉड कि प्रभु उनकी जीवन की द्वार खुल रहा है अब गुड न्यूज आने वाले हैं अच्छा चीज होने वाला है आशीष होने वाला है सामर्थ आने वाला है कनेक्शन स्टैब्लिश होने वाले गुड कनेक्शन फेवर आने वाला है धन आने वाला है चंगाई आ चुका है शांति आ चुका है यीशु नाम से पवित्रता के सामर्थ मैनिफेस्ट कर रहा है लॉर्ड वी लव यू होली स्पिरिट लॉर्ड Oh, Ramachantarabo. We love you, God. We love you, Holy Spirit. मैं किसी को देख रहा हूं किसी को गला में ना चोक हो रहा कोई है यहां जिसको गला चोक हो रहा यानी कि आपको लग रहा है गला कोई दबा रहा आपको दबा रहा है ओके ये सांप की आत्मा है सांप की आत्मा अधिकार लो बोलो यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से ये सारी अशुद्ध आत्मा मेरे शरीर छोड़ मेरे गला छोड़ और मेरे खुदा तुझे जला रहा है मेरे खुदा तुझे जला रहा है मैं आजाद हुआ स्वर्गदूत यीशु नाम से मुझे आजाद कर रहा है यीशु नाम से आमेन देखिए अभी सांस खुल गया धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर इसी प्रकार प्रभु ये बनी मंडली the church will grow expand kingdom will advance people would be set free favor of the Lord will come forth goodness of the Lord will come forth यीशु नाम से आमेन अब ध्यान से सुनिए यहां कुछ लोग थे जो रेजिस्ट कर रहे थे परमेश्वर किसी को ना जबरदस्ती नहीं करता बहुत सारे लोग यहां रेजिस्ट कर रहे थे मगर अंदर में आप प्रेयर भी कर रहे थे मगर एक चीज आपके संग होगा आज से आपके लाइफ में जो शैतान का सतावट था उसका इंटेंसिटी यानी कि उनका जो पावर कम हो जाएगा ये रहेगा चिन्ह आपके लाइफ में और आपको मैं इनवाइट करना चाहता हूं कि अगले रविवार चर्च जरूर आइए और बुधवार का दिन भी आइए क्योंकि ये 2025 है और ये साल प्रतिज्ञा की साल है आप आजाद होंगे और बीमार नहीं रहेंगे अगर जो बीमार रहने चाहते हैं आप नहीं आइए मगर जो चंगे रहने चाहते हैं हील होने चाहते हैं आते रहिए
गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे।